सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं भैया? हिंदू भैया सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्धशिला। और सिद्धशिला कहाँ है माताओं? लोक के अग्रभाग में। और प्रदीप भाई हम सबको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कौन से लोक में जाना है? कौन से लोक में? अधोलोक में, उर्लोक में, हिमलोक में? उर्दू में जाना है। तो सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ये जब हम पालथी लगाकर बैठते हैं ना, पालथी लगाकर बैठते हैं तो ये पालथी क्या है? ये शरीर हमारा मंदिर है और पालथी ये हमारे मंदिर की बेटी है। ये मंदिर का पूरा जो है क्या धन है? ये चंद्रिका है, ये बेटी, और ऊपर ये सिर क्या है? शिखर है। और शिखर की शोभा किससे होती है? ध्वज। हाथ क्या है? ये ध्वज है, ठीक है ना। और इस शरीर के अंदर कौन विराजमान है? अप्पा सो परमात्मा। उस आत्मा की परमात्मा के समर्पण में दोनों हाथ करना है ऊपर, दोनों हाथ, ठीक है ना। बोले आदि ब्रह्म आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। शासन में भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर सरस्वती सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव मीनाक्ष सागर महाराज की जय। परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य शुद्ध सागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थराज समीर शिखर की उपाध्याय श्री एडवर्ड विश्वनाथ सागर जी महाराज की पाठशाला प्रेरणा प्रेसिडेंट हनुमान सागर जी महाराज की दिगंबर मुनिराज संघ की जयकारा गुरुदेव क्या आज हम सभी मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर, जहाँ पर एक साथ अतिशय और सिद्ध क्षेत्र गोपाचल के जैसा महान तीर्थ है, जो पूरे विश्व की जो है धरा पर अपने आप में अनुपम कृति है।
ऐसी उस कोपाचल पर्वत के निकट चंपा बाग जो है अति प्राचीन मंदिर, स्वर्ण मंदिर आदि यहाँ पर विशाल धर्मशाला में विराजमान है। और ये वही धर्मशाला, वही स्थान है जहाँ पर हमारे जितने भी पुराने साधु संत हुए हैं उन सभी का यहाँ पर प्रवास हुआ है। उनकी चरण इस यहाँ पर जो है आज भी मौजूद है। चाहे आचार्य शांति सागर हो, चाहे आचार्य महावीर, आचार्य विमल सागर, सरस्वती सागर, आचार्य गुरुदेव विराट सागर, विशुद्ध सागर आदि धर्मशाला में जितने भी हमारे रहे पुराने सभी आचार्य विद्यासागर आदि सभी जो है इस ग्वालियर नगरी को पावन किया। सभी ने सभी की चरण यहाँ पर हुई है। ऐसे उस ऐतिहासिक नगरी, ऐतिहासिक स्थान में प्राचीन धार्मिक स्थान बैठे हुए हैं जहाँ पर हमेशा हर साल सैकड़ों साधु संतों का आगमन होता रहता, आते रहते जाते तो उनका प्रवास रहता है। ग्वालियर वालों को जो है सहज ही हर लगेगा फटकरी और हो जाए कुछ भी नहीं करना पड़ता है और आप उस शहर में ही साधु संतों का जो है लाभ प्राप्त हो जाता है। तो जो है हमारे राजेश लाला अमृत मंडल इनके जो युवाओं की जो है देन है कि आज तुम्हें साधु यहाँ मिल रहे हैं। हमारे आप और हम जैन कमांडो इनकी सेना है जिनकी बदौलत साधु संतों का आगमन हो रहा है, कहा बिहार आदि हो रहा है। जो जैन चेतना मंच आदि जो है जागृति मंच जितने भी जो है जिन शासन के शेर जिनके माध्यम से साधु संतों का विहार हो रहा है, अन्यथा साधु विहार करते हैं उनके साथ चार लोग भी साथ में, लेकिन उनकी देन है कि वो जो है अपना सर्दी गर्मी बरसात धूप हो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, जब भी उनको सूचना पहुंचे तुरंत वह तैयार हो जाते हैं। ऐसे उन सभी बच्चों ये बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल उनके आशीर्वाद वह गुरु सेवा में लगे हुए हैं। हमारे टिल्लू भैया जैसे कितनी पवित्र भावना है, आंखों से दिख भी नहीं रहा है लेकिन फिर भी विहार करा रहे हैं, सुबह शाम विहार करा रहे हैं। चाहे समतल विहार हो चाहे पहाड़ पर उतरने चढ़ने का विहार हो, लेकिन हमेशा वह तैयार हैं। हमें उन ऐसे लोगों से सबक लेना चाहिए कि हम भी जो है उस जो है आहार विहार साधु की क्रियाओं में सम्मिलित हों कि भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए अभी 2552 जो है वर्ष हुए और आगम कह रहा है, शास्त्र कह रहा है कि भगवान की जो है महावीर जो है पंचम काल जो 21,000 वर्ष का है। पंचम काल के अंत तक जो है साधु रहना है और इन्हीं युवाओं की बदौलत रहना है। युवा जब तक आगे रहेंगे साधु संतों का विहार कराएंगे तभी तक ये धर्म चलता है। ऐसी भगवान महावीर स्वामी का शासन चल कर रहा है। जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि थी, भगवान का उपदेश हुआ, वही उपदेश वही वाणी आज हमें वाणी के रूप में उपस्थित है। हमारे जितने भी महान महान प्राचीन आचार्यों में उन सभीयों का बड़ा उपकार रहा है कि उन्होंने जो है अपनी लेखनी के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से अनेक अनेक महान महान ग्रंथों को लिखा है। इतने ग्रंथों को लिख कर गए हैं। आचार्य कुंज स्वामी जैसे महान ग्रंथ महान आचार्यों ने 84 पाहुल के
आचार्य दर्शन पुष्कर आदि जो है वो बहुत बड़ी आचार्य समुद्र पुष्कर आदि कितनी महान आचार्य जिन्होंने कितने सारे हमारे चारों अनुयोग के जो है ग्रंथों को दिया। हम उन ग्रंथों को भी हम पढ़ लेंगे, उन ग्रंथों की भक्ति कर लेंगे, उनकी हम आदर उनका जो है रख रखाव करेंगे तो भी हमारे धर्म की सुरक्षा, हमारी वाणी की सुरक्षा। ऐसे वैकुंठ गोस्वामी जिन्होंने भगवान की वाणी को जो है शास्त्रों के माध्यम से लिपिबद्ध किया। भगवान महावीर स्वामी का पिपला जलपर पर्वत पर समोसन लगा और 66 दिनों बाद ध्वनि करी। वहां पर गौतम नंदन के रूप में बैठे हुए हैं और राजा सैनिक मुख श्रोता आदि के रूप में बैठे हो। राजा सैनिक वही राजा सैनिक जो एक समय ऐसा था कि जो जैन साधुओं से विद्रोह करते थे, विरोध करते थे, और एक समय हो गया कि वो सच्चे श्रावक, सन्मुख साधक श्रावक के रूप में बैठ जाते हैं और भगवान की वाणी सुनते हैं। छाये सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, तीर्थंकर जैसी प्रगति को प्राप्त कर लेते हैं। किसके कारण? एक जो है भगवान की दिव्य वाणी का। ऐसी वाणी रावण ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान मोक्ष मार्ग कहता है। धर्म कितने प्रकार का है तो भगवान का जो है दिव्य जी और वह उपदेश व सम्यक दर्शन ज्ञान चाहता है मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। रत्नात्रय को धारण करते हैं वो ही मोक्ष मार्ग। और ऐसा वह मोक्ष मार्ग है तो दो प्रकार से है, तो एक श्रवण मार्ग और एक श्रावक मार्ग। जो सक्षम है, उस जो सक्षम है, सामर्थ्य संपन्न है, बोले वो मुनि बने, सकल व्रतों को धारण करें और मोक्ष मार्ग पर बढ़ करके उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करें। और जो मुनि नहीं बन सकते हैं तो कम से कम श्रावक के व्रतों को धारण करें। सच्चे श्रावक बने तो जो सच्चे श्रावक बन गया वो ही आगे चल के श्रवण भी बन जाता है, वो अरहंत भी बन जाता है और सिद्ध भी। तो जो सच्चा श्रावक ही नहीं बन पाया, जो सच्चा जैन ही नहीं बन पाया, ये समाचार पर मिल रहा था कि ग्वालियर में जो है हनुमान सागर जी बैठे विराजमान हैं और सभी को जगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे श्रावक श्राविका सुसुप्त हो गए हैं, प्रगाढ़ मोह की निद्रा में और जो विषय भोग विलासताओं में जो है लीन हो गए, ऐसे जो है श्रावकों को जैनों की जगा रहे हैं, उनके लिए अपनी जो है बोध करा रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो हिंदू भाई, तुम कौन हो? हैं? कौन हो प्रदीप भाई? तुम कौन हो? कौन हो? जीव तो हुई, उसके साथ जीव तो सभी हैं। तुम कौन हो? हैं? कौन हो? तुम कौन हो? बताओ। कौन हो? किस कहाँ जन्म हुआ तुम्हारा? जैन धर्म में जन्म हुआ। तुम कौन हो? जैन हो। ध्यान रखना, जैन कुल में केवल जन्म मात्र से जैन ही बन जाओगे तुम। क्या आपने जैन कुल में जन्म लिया है इतने मात्र से आप जैन नहीं हो, अथवा आपने अपने नाम के आगे जैन लिख लिया इतने मात्र से जैन नहीं हो जाओगे।
और बहुत से तो ऐसे भी हैं जो जैन अपने आप को बोलते नहीं है, जैन लगाते नहीं है। ये क्या नाम है भैया? फलाने टोंगिया जी, कमलवाल जी, झावड़ा जी, पाटनी जी, सेठी जी, कासरीवाल, पागलीवाल, छावड़ा, गोधा, अथवा जायसवाल, अग्रवाल, अलीवाल, गोलारे, गोलसिंगार, खरोगा, लमेचू, ये सब क्या है? कितने बताओगे तुम? अरे एक बोलो, हम कौन? हम कौन? बोले गर्व से बोलो, हम जैन हैं। गर्व से बोलो, जैन हैं। और लिखने के साथ साथ हमारे लिए वो उसकी जैन के लक्षण हमारे अंदर जो है प्रवेश होना चाहिए। हम जैन हैं तो जैन कौन होता है? यदि आपसे कोई पूछता है कि आप कहीं जा रहे आ रहे हैं और आपसे पूछ लेता आप बोले जैन हो, यहाँ तो जैन कौन होता है? जैन किसी कहते हैं? तो पता होना चाहिए कि हम जैन कौन है, जैन किसे कहते हैं। बोले जो जिनेंद्र भगवान को माने वो जैन है। क्या? जो जिनेंद्र भगवान को माने वो जैन है। जैनी के हमारे लक्षण है, जो लक्षण से और गुणों से संपन्न है वही जैनी है। एक कहावत थी पहले, जैनी कौन? लोटा डोरी चन्ना कनक कटोरी बनना। लोटा डोरी छन्ना कनक कटोरी बनना। बोले जो जैन होता था वो पहले क्या करता था? जहां भी कहीं जाता था मैं लोटा डोरी छन्ना लेके जाता था, क्योंकि पानी छान के पीता था। क्या करता था? तो बात अलग है, आजकल तो बिस्लरी और पता नहीं क्या क्या चल रही है। चना क्या वो पता नहीं कैसा है, वो हम सभी जानते हैं। अन्यथा पहले व्यक्ति लोटा डोरी चन्ना लोटा लेके जाता था, जहाँ पूरा मिला वही पानी को छाना और वही उसको कनक कटोरी बनना। जो है डिब्बा में कनक लेके जाता था, आटा लेके जाता, जहाँ आप हुई उसके पहले अपनी व्यवस्था टिक्का बनाया, उसने क्या कर दिया? भोजन। इसी के भरोसे एक जैनी की बेटा को रात में नहीं खाता, और जहाँ मंदिर दिख गया वहीं पर भगवान की दर्शन करके पूजन करके, ये उसकी पहचान। आज कितने ऐसे लोग हैं जो तीनों काम करते हैं? 1% सोचो, क्यों अपनी पहचान भूलते जा रहे हैं? क्यों अपने जो अस्तित्व को हम जो खोते जा रहे हैं? कोई बड़ी भारी बात नहीं है। देव दर्शन करना, भगवान का अभिषेक देव दर्शन करना या रात्रि भोजन का त्याग करना या पानी छानना, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कोरोना आया था ना, उस समय लोग बड़े तड़प रहे थे, तो ये मंदिर बंद, दर्शन करना। और वैसे दिन भर मंदिर खुल जाए तो व्यक्ति जो है पता ही नहीं, लेकिन जब मंदिर हो तब निश्चित में आकर्षण होता है। जब मंदिर बंद हो गया तब भैया 2 मिनट को बोल 1 मिनट बोल दर्शन तो करा देंगे। उस समय कोरोना के समय पानी छानना ही नहीं, व्यक्ति क्या करता था? बॉयल उबाल आदि करके उससे हाथ धोना, उससे पीना, सब कुछ जो भी सामग्री है उसको भी करते थे। अन्य समय में करते हैं, वो हमें हर समय करना चाहिए, हर समय। ये जैनी की पहचान, सच्ची जैनी की पहचान है कि जो देव दर्शन के रात्रि भोजन करता है। आज क्यों व्यक्ति इतने बीमार हैं? क्यों अनेक प्रकार की बीमारी हो रही है? शुगर बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, क्यों? हार्ट अटैक आदि आ रहे हैं। उसका कारण है खाया पिया और सो गए। कोई जो मन में आया वो खा ले, वो पी लिया, कोई विवेक नहीं। बोले हमारे कहते श्रावक कौन? श्रावक कौन? श्रावक कौन? बोले श्रावक कौन? बोले श्रावक 3 शब्द से बना हुआ है। क्या?
तीन सबसे श्रावक बना हुआ सा वा का श्रद्धावान, विवेकवान और क्रिया। जिसे प्रेम शास्त्र गुरु पर श्रद्धा होगी, हनुमान सागर जी किसी आपको कहना नहीं पड़ेगी मंदिर आ जाओ, आपको कहना नहीं पड़ेगा अभिषेक कर लो, आपको कहना नहीं पड़ेगी मुझे आज भगवान की पूजा कर लो या मुनियों के ध्यान करा लो या मुनियों को चौका आहार करा लो। अपने आप जिनकी अटूट श्रद्धा होगी वह अपने आप वो क्रिया करेगा, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। अन्यथा बंटी भाई, अन्यथा साधु आए तो फिर पीछे पड़ना पड़ता, भैया आ जाओ मंदिर महाराज आ गए हैं, आ जाओ भैया भगवान का अभिषेक कर लो, भगवान बैठे हैं, क्या मुझे आज आ गए भैया चौका लगा दो। क्यों किया ना? क्योंकि हमारी श्रद्धा। अभी हम लोग गोपाचल पर्वत से आ रहे थे तो ऐसी हमारे ब्रह्मचारी राजीव भाई बोल रहे थे मूर्ति कैसे टूटी क्या हुई, तो मैं बोल रहा था कि जैना हम कह रहा है कि जो 1000 वर्ष में कलकी होता है, जो धर्म का विध्वंस करता है, नष्ट करता है, मंदिर तोड़ेगा, मूर्ति तोड़ेगी, आदि आदि जो है वस्तु, और 500 साल में उपकलकी होता है। 500 साल में उपकलकी होता है। जो कलकी ने मंदिर तोड़ा, मूर्ति तोड़ी, तो जब तक उपकलकी उसे क्या देखा, जितने मंदिर तोड़े उससे डबल मंदिर बन गए, क्या उनसे डबल मंदिर, जितनी मूर्ति उससे 24 मूर्ति बन गई। क्या किया जाए? उन्होंने तो जब उपकलकी आया तो उसने मंदिर नहीं तोड़ा, मूर्ति नहीं तोड़ी, अथवा यूं कहीं अंग्रेज आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो तुम्हारी आस्था को, तुम्हारी आस्था को, तुम्हारी श्रद्धा को, इतनी भौतिक चीज तुम्हारे सामने उपस्थित कर दी कि तुम भगवान को, गुरुओं को सब ऐसी ऐसी चीजें करने की वजह उससे तुम्हारी जन धन की होती आस्था, गुरुओं की होती आस्था। और यही कहने की आज की समस्या है। तुम श्रद्धावान बोले हम कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमारी देव शास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धा होना चाहिए। दुनिया यहाँ से वहां हो जाए लेकिन हमारी श्रद्धा पर विवेकवान, विवेक कोई भी क्रिया करो विवेक से करो। क्या करो? ना 13 पंथी गलत है ना 20 पंथी गलत है, दोनों ही सही हैं, लेकिन कोई भी क्रिया करो विवेक से करो। विवेक से क्रिया करोगे तो कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। विवेक कौन सी क्रिया कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, ये सारा हमें जो है विवेक, कोई भी से उठाया और कर दिया आपका विवेक से, विवेक क्रियावान, जैसी उसकी क्रिया है, जैसी उसकी विधि है, उसके अनुसार सारे कार्य वो सच्चाई करता है। वो श्रावक है, श्रावक है, श्रावक है। आचार्य कुंद गोस्वामी से पूछा गया, आचार्य कुंद गोस्वामी से पूछा श्रावक कौन, मुनिराज कौन? आचार्य कुंद गोस्वामी ने रहन सार जैसे महान ग्रंथ को लिखा। अन्य ग्रंथ आचार्य ग्रंथ लिखे, लेकिन उन्होंने श्रावक के बारे में अलग लिखा, मुनियों के बारे में अलग लिखा, लेकिन आचार्य कुंद गोस्वामी ने रहन सार ग्रंथ में श्रावक और मुनियों के बारे दोनों का एक साथ वर्णन किया। उनसे पूछा गया कि श्रावक कौन, मुनिराज कौन? तो उन्होंने 11 नंबर की गाथा के माध्यम से बहुत सुंदर बात। आज बोलिए एक बार, दामन पूजन मुखम सावनम वेना साव्या एवेना धारणम यदि गंभीरम विराटः सूरी। आचार्य कुंद गोस्वामी कह रहे हैं कि श्रावक कौन? अब
अभी तो हमने क्या कर दिया, अपने नाम क्या लिख दिए, फलाने फलाने श्रावक शिरोमणि, श्रावक श्रेष्ठी हैं। ध्यान रखना, केवल लिखने मात्र से श्रावक नहीं हो जाता है, या आपने धन दे दिया तो आप बन गए श्रावक श्रेष्ठी। केवल धन देने से श्रावक श्रेष्ठी भी बनते हैं। श्रावक श्रेष्ठी बनता है दानम पूजम मुखम श्रावणमो, जो दान दे रहा है। और दान क्या, रुपया पैसे का दान नहीं, हमारे यहाँ दान भी लिखा गया है। कौन दान? बोले दान 4 प्रकार के, 4 सब को दीजिए। दान 4 दान है, आहार, औसत दान, अभय दान या बसती का दान। और में आचार्य ने शास्त्र दान लिखा है, और समुद्र स्वामी ने उपकरण दान। क्या? उपकरण दान। किनको देना है? बोले चतुर्विद सबको। किसके लिए देना है? बोले चतुर्विद सबको। ऐसा नहीं किसी को भी दे दिया, किसी को भी बोले चतुर्विद सब। चतुर्विद सब कौन है? चतुर्विद सब कौन है? मूलाचार में चतुर्विद सब आया, ऋषि मुनि यति अलगार। क्या? ऋषि मुनि यति अलगार। ऋषि कौन? ऋषि कौन? जो रिद्धियों से संपन्न है, वो ऋषि है। मुनि जो बाद में गोस्वामी आदि मुनि है। ऐसे वह मुनि जो मौन, तीर्थंकर मुनि दीक्षा दी और मौन धारण किया, वो बाद में आदि गोस्वामी तक पहुंचे मुनिराज हैं। ऋषि मुनि यति जो यज्ञ कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में वो यति है। अलगार जो वर्तमान के साथ में सकता है, अलगार ही है। ग्रह के त्याग, परिग्रह के त्यागी है, वो क्या है? अलगारी। ऐसे वह चतुर्विद सम। और आचार्य वसुदेव ने जो है टीका में बोलाचार्य ने लिख दिया, चतुर्विद सम कौन? बोले मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। ऐसे चतुर्विद समूहों के लिए उत्तम मध्यम जघन पात्रों के लिए दान दिया जाता है। आपने यदि मुनिराज के, आपके नगर में मुनिराज आए, क्या मुनिराज आए, दानम पूजन मुक्तम श्रावणमो, कुछ काम करो या न करो, दान जो है जरूर, दान जरूर दो। क्या करो? दान जरूर दो। इस श्रावक का धर्म है। अतिथि देवो भव, अतिथि संभाग व्रत का पालन कीजिए। श्रावक के जो ग्रस्त के कर्तव्य है वो दान कीजिए। लेकिन हम ना जैन बन पा रहे हैं, ना ग्रस्त बन पा रहे हैं, ना ही हम श्रावक, सब कुछ बोले दान। पता नहीं क्यों आपके लिए इतना जो है, कभी भी साथ हो जाए, कौन चौका लगाए, कौन क्या करेगा। अरे भैया, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बस शुद्धि का ध्यान रखना। जो आप खाते हुए बनाना है। क्या? जो आप खाते पीते हैं बस उसको शुद्ध बनाना है। कोई बड़ी बात नहीं है, चौका 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 हवा बना दिया है, कुछ नहीं है। आज तक किसी साधु ने आपसे नहीं कहा कि मुझे एक चीज बनाना, वो चीज बनाना, अपितु आपने जो बना दिया तो मुनिराज ने क्या किया? अपने शांत भाव से उसको इस दान। तो दान पूजा मुक्तम, दान देना और पूजा करना श्रावक का धर्म है। यदि आप कर रहे हो तो श्रावक हो, अन्यथा आप श्रावक नहीं हो। एक दान कर लो और एक भगवान की पूजा, एक पूजा भी कर ली आपने अच्छे मन से, तो वो भी सच्चे मन से करी तो वो भी पूजा है। यहाँ तक कि आपने सच्चे मन से अर्घ भी चढ़ा दिया तो वो भी सच्ची पूजा है। तो दान पूजा मुक्तम श्रावणमो, दान देना पूजा है, श्रावक का धर्म है। तभी श्रावक हो सकता है, इसके बिना श्रावक
अच्छा बोले मुनियों का धर्म क्या है, मुनि कौन है, कौन मुनि शोभा को प्राप्त होते हैं, कौन मुनि की जो है से क्या की जो प्रभाव होती है, कौन मुनि की जो साधना होती है, बदली असली है ध्यान ध्यानम, क्या ध्यान ध्यान मुखम, जो साधु ध्यान और अध्ययन में लीन है, क्या है उनके भाई। जब भी कोई साधु के पास जाओ देख लेना वो क्या कर रहे हैं, या तो ध्यान में लीन है या अध्ययन में, दो ही काम है। जब ध्यान में लीन या जो अध्ययन, यहाँ तक कि तुमसे बात भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसकी, उनका जा रहे हैं बोले बोले मेरा दुकान कैसे चलेगा, तो यार कुछ नहीं बताएंगे हैं, बताएंगे जो है आपके लिए आप कितनी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कितनी भगवान की जो है जाप पाठ आदि कर रहे हो, कितना लोगों को दान कर रहे हो, कितना पुण्य कार्य कर रहे हो, पुण्य कार्य करो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो चार पुरुषार्थ, सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ, और उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ। हम क्या करते हैं, धर्म को किनारे करते हो, अर्थ की ओर सबसे पहले आना चाहिए, कहाँ पर, धर्म की ओर, और जाति कहाँ है, धर्म की ओर है, जाना चाहिए अब मंदिर की ओर, अब जाते हैं मंदिर की। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है और यही समस्या खड़ी हो जाती है। तो वही में हमारे लिए क्या करना, जो विहार है वो ध्यान और अध्ययन में होते हैं, इसीलिए उनकी शोभा होती है। अब कोई बोले भैया पढ़ लेते, किताब पढ़ लेते, स्वाध्याय कर लेते हैं, कहीं किताब वाली कुछ पढ़ लिया, बोले मुझे यार स्वाध्याय होते नहीं है, क्या अब तो ध्यान होते नहीं है, और अब तो पंचम काल विराज भी सचिन विराज बन रहे, बता दी किसी ने तुमने उसको सुन लिया। और आगम कह रहा है, भगवान महावीर की वाणी करे, पंचम काल के अंत तक भाई, पंचम काल के अंत दिगंबर साधु होते रहेंगे, चतुर्विद संग होता रहेगा। पंचम काल के अंत तक, पंचम काल के अंत तक भी ध्यान रहेगा, क्या रहेगा, ध्यान रहेगा। ध्यान का निषेध नहीं है, हाँ निषेध है तो पंचम काल में शुक्ल ध्यान का निषेध, इसका उत्तम जो ध्यान होती है, ध्यान शुक्ल ध्यान वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए उत्तम शयन द्रव्य छेद काल भावोत्तम चाहिए, वो पंचम काल में नहीं। तो शुक्ल ध्यान नहीं होगा, लेकिन आचार्य कुंद गोस्वामी कह रहे हैं कि पंचम काल के अंत भी धर्म ध्यान होगा, और धर्म ध्यान श्रावण भी कर सकता है और मुनि भी कर सकता है, बिना ध्यान